आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी है और गणपति जी का दिन है और गणपति जी के लिए प्रिय प्रिय गणपति जी के भोग न बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम गणपति जी के का बना रहे हैं सबसे प्रिय भोग। तो यहाँ पे हमने करे हैं थोड़े से बादाम फ्राई, और बादाम फ्राई करने के बाद करेंगे थोड़े से हमने काजू फ्राई हल्के हल्के काजू फ्राई करने के बाद फिर हमने किया है, फिर हमने बेसन को भुना है। तो हम बना रहे हैं बेसन से ही कुछ अपने गणपति बापा का भोग। तो गणपति बापा आए हैं, अब उन गणपति बापा साल भर में एक बार आते हैं, तो भाई उनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। और फिर हमारे घर में जब 10 दिन के लिए गणपति बापा विराजते हैं तो फिर उनके लिए अच्छा भोग तो बनाना बनता है। तो हमने यहाँ पे बेसन को भून लिया है। बेसन को मैं बीच बीच में मैं घी डाल के भून रही हूँ, और यहाँ पर मेरा बेसन जो है ब्राउन कलर का हो गया है। तो ब्राउन कलर का बेसन होने के बाद मैंने इसमें अब डाला है ये मलाई डालने के बाद फिर हमने थोड़ी देर और बेसन को भूना है, और बेसन भूनने के बाद जब मैंने इसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके मलाई डाला है मैंने, जो कि वो अच्छे से मैश हो जाए। और उसके बाद फिर हमने बेसन को जो भून लिया, फिर बेसन हमने उसको एक बर्तन में निकाल लिया ठंडा करने के लिए। जब हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद जो हमने अपने काजू और बादाम फ्राई करे थे, मैंने उनको छोटा छोटा काट लिया है। मैंने उनको काटा है, ना कि पीसा है। मैंने छोटा छोटा काटने के बाद उसमें मिक्स किया है, और फिर इसमें मिला लिया है मैंने बूरा। तो यहाँ पे मैंने ये बूरा मिलाने की, जब ये ठंडा हो गया है मैंने तब बूरा मिलाया। अगर आप गरम में बूरा मिलाओगे तो ये थोड़ा पिघल जाएगा और गीला ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने इसमें जब ये ठंडा हो गया है तब इसमें बूरा मिलाया है, और बूरा मिलाने के बाद फिर मैंने इसको मतलब एक लड्डू की शेप में लेके फिर धीरे धीरे इसको मोदक का रूप दिया है। तो अगर आपका मोदक जैसे नहीं बन रहा है, सूखा ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आप ऊपर से थोड़ी सी मलाई और डाल लें। मलाई डालने के बाद थोड़ा सा आपका वो गीला हो जाएगा और अच्छे से आपके मोदक बन जाएंगे। तो मैंने ये मोदक का आकार बना के, और इसमें मैंने थोड़ा सा ये फोक की मदद से मैंने इसमें निशान किए हैं और काजू लगाए हैं। तो देखो बन गया है ना, बिल्कुल मोदक की शेप में आ गया है। बिना सांचे का मोदक आपका ये तैयार है ना, बढ़िया। तो मैंने ऐसे ही सारे मोदक बना लिए। तो ये मोदक जो है ना, मैं लगाऊंगी इनका अपने गणपति बापा का भोग, और यही मैं अपने प्रसाद के रूप में सबको बांटूंगी। तो हमारे यहाँ पे जब सब जने इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रसाद के लिए हम यही बाकी मैंने अपने गणपति बापा के लिए जो घर में खाना बनेगा वो मैंने अपने गणपति बापा के लिए भोग के लिए बनाया है। बाकी ये जो मैं मोदक बना रही हूँ ये मैं सब में प्रसाद के रूप में बांट दूँगी। जितने भी जने आरती के समय हमारे घर में होते हैं, मैं सबके लिए वो ये मोदक बांट दूँगी उतने। यहाँ पर हमारे सारे मोदक बनके तैयार हो गए हैं, और मोदक बनाने के बाद फिर मैंने करी अपनी पूजा की तैयारी करने मतलब पूजा आज पहला दिन है, तो पूजा की तैयारी में भी टाइम लगता है, क्योंकि उनका अभिषेक होगा गणपति बापा का। जो मेरे घर में गणपति जी हैं छोटे वाले, जो मतलब मैंने पीतल के जो हमारे विराजे हुए हैं, वो वाले गणपति जी का हम अभिषेक करेंगे। और जो अभिषेक करेंगे हम वही चरणामृत से हम उनके जो हमने गणपति जी विराजे हैं उनके हम चरण धुलाएंगे उसी अभिषेक से। तो मतलब एक तरीके से उनका भी अभिषेक हो जाता है ये। तो हम ये अब यहाँ पर कर रहे हैं अपने गणपति जी का अभिषेक। जो मेरे घर में हैं पीतल वाले जो हैं, मैं उन्हीं वाले गणपति जी का अभिषेक कर रही हूँ ये। और जो हम लेकर आए हैं वो मैंने सामने उनको पंडाल में उनके में बैठा दिया है। तो
अब ये जो हम अभिषेक कर लेंगे, अभिषेक करने के बाद जो ये अभिषेक का जल होगा, चरणामृत होगा जो भी, वो उसी से हम उनके चरणों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करा देंगे। बाकी ये तब उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। और फिर हम जब वो उनका जो उनके चेहरे पर जो चुन्नी हमने लगा रखी है, उसके बाद ही हम उस चुन्नी को खोलेंगे। यहाँ पर हमने अपने गणपति जी का अभिषेक कर लिया है। अब मैं उनको दूसरे बर्तन में अच्छे से स्नान करवा के, मतलब बिल्कुल साफ़ तरीके से स्नान करवा के, और फिर गणपति जी को वहीं पर विराज दूँगी जहाँ पर हमारे बड़े वाले गणपति जी विराजे हुए हैं। और गणपति फिर इसी जल से मैं उनका करूँगी, बड़े वाले गणपति जी का जो चरण स्पर्श करवाऊँगी। और फिर हम ये थोड़ा थोड़ा सब जने जो अपना प्रसाद के तौर पे हम सब लोग घर में जितने भी जने हैं सब ले लेते हैं। तो ये मैं अपना ये इनको चरण स्पर्श करवा रही हूँ। और चरण स्पर्श करवा के फिर हम करेंगे, इनका जो फेस है वो अब खोलेंगे। और फेस खोलने के बाद फिर हम इनको माला वगैरह पहना के और फिर करेंगे हम सब आरती। और जिससे हमने अभिषेक करवाया था, जो 5 चीज़ें होती हैं, जैसे दही, दूध, घी, शहद, बूरा, इन 5 चीज़ों से जो हमने अभिषेक करवाया था, वो अभिषेक जो चरणामृत बन जाता है वो हम सब में प्रसाद के तौर पे बांट देते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ये गणपति जी को पहना रहे हैं जनेऊ, उनके ही मतलब शरीर से लगा के उनको स्पर्श करवा के, बड़े वाले गणपति जी को स्पर्श करवा के ये छोटे वाले गणपति जी को हम जनेऊ पहना रहे हैं। तो जनेऊ मैं तो पहनाती नहीं हूँ, हस्बैंड पहनाते हैं। और बाकी मतलब आदमियों को गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा बांधने वाली बना दो, मैं बांधने वाली बांध दो इसे, बांध दो, इसे बांध दो तोड़ के। कैसे बांधने वाली? रहने तोड़, अंदर कैसे हाथ चला जाएगा? जब तक बांध कैसे देगी? मम्मी सब कर देंगी, कर दो मेरा। बोला ये लाना, वो गोंद पड़ा है। क्या मुझे दिख नहीं रहा है इनका हो, टिकेगा नहीं। अभी हाथ लंबे करने पड़ रहे हैं। या तो टेबल को खिसका ले इधर की तरफ, पहले पहना ले। मैंने यहाँ पर अपने गोपाल जी को भी भोग लगा दिया था मोदक का। और मोदक का भोग गोपाल जी को लगाने के बाद हम सब कर रहे हैं आरती। तो आरती हमने वूफर में लगा कर करी थी, तो इसलिए आपको उसकी कोई वॉइस नहीं आ रही है। तो हम सब कर रहे हैं आरती। और आरती कर, हाँ एक चीज़ देखो, हम गणपति बापा तो बहुत छोटे से लेने गए थे, और मैंने जो उनका पंडाल सजाया था वो उसी हिसाब से सजाया था। लेकिन कहते हैं ना, गणपति बापा के आगे या प्रभु के आगे किसी की नहीं चलती है। उनको जो करना होता है वो अपने मन से करते हैं। तो देखो कितने बड़े, उतने ही बड़े गणपति बापा आए जितना बड़ा पंडाल सजा था। तो हमने यहाँ पे सबने कर लिया आरती।
आप सब लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे लाइक और शेयर करते रहिए। और प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर देना। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जब प्रभु को ना अपने हाथों से भोग बनाकर लगाने में कुछ अलग ही आनंद होता है और एक अलग ही खुशी होती है। तो जितना हो सके अपने प्रभु को अपने हाथों से बनाकर ही खिलाएं अपने भोग, क्योंकि प्रभु हमारे 10 दिन के लिए अपने घर में हमारे घर में आते हैं, अपने मतलब अपने धाम से आकर हमारे घरों में विराजते हैं। तो उनकी जितनी हो सके उतनी सेवा करना, और मैं सबसे यही विनती करूँगी उनकी सेवा अच्छे से